विकासखंड तजवापुर में 4 दिवसीय बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान का प्रशिक्षण किया गया शुरू। काफ़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। बताते चले कि जनपद बहराइच के ब्लॉक संसाधन केंद्र तजवापुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अभियक्त राम तिवारी के कुशल निर्देशन में खंड शिक्षा अधिकारी अखिलेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर आधारित 4 दिवसीय प्रशिक्षण के द्वितीय बैच का आरंभ किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी तजवापुर अखिलेश कुमार वर्मा द्वारा किया गया। प्रशिक्षण 2 बैच में कुल 100 अध्यापकों को कराया जा रहा है। कुल 5 संदर्भदाता डॉक्टर नंद कुमार शुक्ल, अनूप कुमार मिश्र, सुनील कुमार सिंह परिहार, सगीर अहमद, मोहम्मद हलीम द्वारा बुनियादी साक्षरता से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। बैच 3 में संदर्भदाता डॉक्टर नंद कुमार शुक्ल द्वारा टीम बिल्डिंग गतिविधि के साथ भाषा और गणित की कक्षा प्रक्रिया से जुड़े अनुभव विस्तार से साझा किए गए हैं तथा अनूप कुमार मिश्र द्वारा बच्चों से आत्मीय संबंध तथा अकादमिक योजनाओं के साथ वार्षिक योजना तथा भाषा की साप्ताहिक शिक्षण चक्र को साझा किया गया है। इसके साथ बैच 4 में संदर्भदाता सुनील कुमार सिंह परिहार द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के साथ संबंध तथा शिक्षक संदर्शिका का कक्षा कक्षीय प्रयोग के दौरान उपयोग पर चर्चा की गई है। सगीर अहमद द्वारा समझ के साथ पढ़ने की रणनीति या भाषा शिक्षक में प्रश्नों का महत्व के विषय पर विस्तार से समस्त प्रतिभागियों को बताया गया है। मोहम्मद हलीम द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में आई हुई चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयोग किए गए हैं आवश्यक उपायों को साझा किया गया है तथा उपरोक्त प्रशिक्षण में शिक्षक संकुल नेवादा सुरेश कुमार यादव, उत्कर्ष तिवारी, बिरजेंद्र मणि पांडे, कंचन गुप्ता, अनुराधा सिंह, वैशाली शर्मा, पिंकी यादव, नीतू सिंह, अर्चना दीक्षित, प्रीति मारूफ, उजलाई खानम, हिना कौसर, गरिमा मिश्रा, नीरज यादव, नम्रता मौर्य सहित दर्जनों शिक्षक उपस्थित रहे। के बाद उसके ड्राफ्ट को एनसीएफ के माध्यम से सबके समक्ष रखा जाता है। तो एनसीएफ 2022 और ब्रैकेट में एफएस मतलब होता है फाउंडेशनल स्टेज। एनसीएफ 2022 हमको ये बताता है कि कक्षा की उम्र 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के बच्चों को ध्यान में रखकर किया गया है और इसके अंतर्गत एक पंचकोश की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। जो पंचकोश की अवधारणा है इसको यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि किसी भी बच्चे को उसकी प्रारंभिक अवस्था में बोझ रहित शिक्षा कैसे प्रदान की जाए और इस बोझ रहित शिक्षा प्रदान करने में जो जो विधियां हैं, चाहे मातृभाषा का प्रयोग हो, चाहे खेल के माध्यम से शिक्षा हो, चाहे खिलौनों के माध्यम से शिक्षा हो, चाहे बच्चे के अंतर्गत रचनात्मक विकास हो और या फिर उसको सृजनशील बनाना हो, ये सारी अवधारणाओं को लेकर ही पंचकोश का सिद्धांत दिया गया है। इसके साथ ही साथ एक पूरा ड्राफ्ट बताया गया था कि एनईपी कैसे होती है। उसके बाद आपका एनसीएफ आया। एनसीएफ को दृष्टिगत रखते हुए जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे एनईपी में उसको एनसीएफ के अंतर्गत रखा गया। एनसीएफ के बाद करिकुलम बनता है, करिकुलम के बाद सिलेबस बनता है, सिलेबस के बाद टेक्स्ट बुक बनती है, टेक्स्ट बुक के बाद टीचिंग मटेरियल बनता है, उसके बाद हमारा लर्निंग आउटकम बनता है। उस लर्निंग आउटकम के पश्चात हमारी शिक्षण योजनाएं बनती हैं जिसके आधार पर नई आधारशिला बनाई गई। ठीक है।